चिराग पासवान कहते हैं शेर का बेटा है, तो शेर का बेटा तो मोदी का हनुमान बन गया। शेर कभी हनुमान हो सकता है? शेर तो दहाड़ता है, जंगल का राजा होता है। शेर किसी से डरता है? आई तो मोदी जी से जाकर के डर गए, चाचा भतीजा में दोनों गठजोड़ कर लिए। चाचा बोलते रह गए मान जा, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं। मोदी जी के आग दिखाने पर ये आकर के एक हो गया चाचा भतीजा। तो शेर कहाँ है? ये तो गिदड़ हो गए। जंगल में राजा रहता है शेर, यहाँ तो ये आप बंदर बन गए, हनुमान। बंदरे बन करके रहिए, भाजपा का झोला टांगिए। चुनाव का वक्त आ गया है तो उछल उछल के आ रहे हैं। मांझियो जी चल गए। मांझी जी तो वही न कर रहे हैं, संघ के शरण में हाफ पैंट पहन लिए। दलितों को धोखा देने वाला ये लोग गद्दार है समाज का। रामविलास पासवान जी मोदी जी का पिछलग्गू रहे और उसी के नक्शे कदम पर चिराग पासवान चल रहे हैं। ये लोग संतरे गैंग के लोग हैं। चड्ढी गैंग जो होता है ना, संविधान को ताक पर रख करके गठबंधन कर लिए हैं। देश चूल्हा के भाड़ में चला जाए, मनुस्मृति लागू हो जाएगा, गला में हाड़ी और कमर में झाड़ू टंग जाएगा, तब उनको होश आएगा। अब क्या है? अब कुछ रहा है? नवादा में राजद दो फाड़ हैं। एक गुट है राजद का जो ओरिजिनल जो प्रदेश से चल रहा है, जिसके जिला अध्यक्ष है उदय यादव। दूसरा गुट है राजवल्लभ यादव का, जो राजवल्लभ यादव के परिवार वाले चलाते हैं। दोनों का कार्यालय अलग अलग है। जो राजद का ऑफिशियल प्रदेश से चलता है, उदय यादव जिला अध्यक्ष हैं उसके, वो कार्यालय सद्भावना चौक के पास से चलता है। और राजवल्लभ यादव वाला जो राजद है वो चलता है, जो नवादा का कोर्ट है वहाँ पर कार्यालय है राजवल्लभ यादव जी के अपने बिल्डिंग में, उससे चलता है। तो दो को राजद का कार्यालय नवादा में, दो को गुट है। और लोकसभा चुनाव नज़दीक है तो क्या होगा? तो हाल फिलहाल चंदन चौधरी को राजद का प्रवक्ता बनाया गया है। नहीं जानेंगे कि जब नवादा में राजद का दो गुट है और वहाँ गठबंधन हो रहा है अलग अलग दलों का, और नवादा में राजदे दो गुट है, तो कैसे लड़िएगा लोकसभा चुनाव? कहाँ दो गुट है? यहाँ राजद का मतलब है एक है। राजद देखिए ऐसे बोल दीजिएगा मुँह से तो नहीं चलेगा चंदन जी, पूरा नवादा जानता है। देखिए सर, उदय यादव, एक सेकेंड, उदय यादव जिलाध्यक्ष हैं, प्रदेश से बनाए गए हैं। इधर है विभा देवी, दोनों को साथ में कभी देखे हैं? कार्यालय एक है नवादा सद्भावना चौक पर, और आरजेडी जिला में एक है। लोग बोलने वाले बोलते रहते हैं, लेकिन हम लोग एक हैं। हमारे जिला अध्यक्ष आखिया देखल झूठ बोलिएगा आप, गजब करते हैं। एक ऑफिस है नया कोर्ट के पास, एक ऑफिस है सद्भावना चौक के पहले पास। था। अच्छा एक चीज़ बताइए, सद्भावना चौक पर, अभी सद्भावना चौक पर, सद्भावना चौक पे विभा देवी कई बार आई हैं ऑफिस में? विभा देवी अभी किसी कारणवश नहीं आ रही। कई साल से ऑफिस है? व्यक्तिगत मामला। कई साल से यहाँ ऑफिस है? यहाँ लगभग 1 साल हो ही गया। 1 साल में विधायक एक बार भी नहीं आएगी नवादा में रह के। प्रकाश वीर कई बार आए हैं, रजौली विधायक। विधायक जी भी नहीं आ रहे हैं, वो बीमार हैं अभी 1 साल से। चलिए 1 साल से बीमार है। और ये कामरान जी कई बार गए हैं ऑफिस यहाँ? कामरान जी तो गोविंदपुर से विधायक विदेश दौरा में 1 साल से विदेश दौरा में है। हाँ, तो 3 विधायक हैं राजद के, मोहम्मद कामरान गोविंदपुर से, विभा देवी नवादा से, और रजौली से प्रकाश वीर। तीनों विधायक जी 1 साल से राजद कार्यालय नहीं आए। ये कहना है प्रवक्ता जी हैं चंदन चौधरी। आप समझ जाइए इसी से कि नवादा में राजद दो फाड़ में है। विधायक जो तीनों हैं, सब तीनों विधायक राजवल्लभ यादव गुट में है, जिसका कार्यालय जो है नया वाला कोर्ट के पास है। अब बाकी उदय यादव एंड कंपनी जो है वो अलग गुट में है, जिसका कार्यालय बता रहे हैं सद्भावना चौक के पास। नवादा जिला का कार्यालय सद्भावना चौक पर है। इसके जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल नवादा के जिला अध्यक्ष आदरणीय उदय यादव जी हैं। सरवन कुशवाहा जी प्रदेश सचिव बनाया गया है, और यहाँ पर बहुत मजबूती से हम लोग राष्ट्रीय जनता दल चला रहे हैं। टिकटवा किन को मिलेगा यहाँ? टिकट देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो लालू प्रसाद यादव जी का अंतिम मोहर जिन पर लगेगा, और साथ ही जो हमारे जिला अध्यक्ष का जिस पर मोहर लग के ऑथराइज होकर के जो जाएंगे, उसी को यहाँ से टिकट मिलेगा। अच्छा, विनोद यादव दावत ठोके हुए कि हम चुनाव लड़ेंगे। राजवल्लभ यादव जी के भाई हैं और उनके देवर हुए, जो यहाँ की है तो स्वतंत्र हैं, लड़ सकते हैं। लेकिन अभी तो पार्टी जिसको टिकट देगी वही चुनाव तो बोले हम तो निर्दलीय भी लड़ सकते हैं। हाँ, तो लड़ सकते हैं, उसके लिए स्वतंत्र है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल यहाँ मजबूती से लड़ेगी। अगर विनोद यादव जी लड़ेंगे तो हम लोगों को क्या है, आप
आरजेडी का विधायक का भाई हैं, देवर हैं, और आप अगर अपनी पार्टी को खिलाफ लड़ना चाहते हैं तो इस पर निश्चित है कि पार्टी आगे कुछ सोचेगी उनके बारे में। जो नवादा में एक उनका पार्टी में उनका जनाधार कहते हैं पार्टी कि में पद पर भी हैं। प्रदेश में कौन पद पर हैं विनोद जी? आरजेडी का प्रदेश सचिव है। हाँ। और लेकिन देखिए, अब पार्टी का निर्देश है, अगर चुनाव में टिकट देगा तो लड़ सकते हैं। वो तो बोले हम निर्दलीय भी लड़ सकते हैं। तो निर्दलीय लड़ेंगे तो हम लोगों का साथ, जिला कमेटी का कोई भी व्यक्ति का साथ और पूरे राष्ट्रीय जनता दल का कोई भी आदमी उनके साथ नहीं रहेगा। यही काम तो किए थे आप एमएलसी चुनाव में, निर्दलीय जीत गए। अशोक यादव, राजवल्लभ यादव के भतीजा। निर्दलीय जीत गए, वो एमएलसी चुनाव में जनप्रतिनिधि वोट देता है, यहाँ जनता वोट देती है। यहाँ के जनता के रोमा रोमा में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी और लालटेन यहाँ बसता है। चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों चल गए एनडीए में, और चचा पैर छू रहे हैं, भतीजा गले मिल रहे हैं। अब पहले कह रहे थे कि जिधर चचा रहेंगे उधर नहीं जाएंगे। चिराग पासवान जी का इतिहास रहा है, आप तो देख ही रहे हैं। रामविलास पासवान जी मोदी जी का पिछलग्गू रहे और उसी के नक्शे कदम पर चिराग पासवान चल रहे हैं। ये लोग संतरे गैंग के लोग हैं, चड्डी गैंग जो होता है ना, बस कोई अंतर नहीं है। हम भाजपा, लोजपा को हम भाजपा कहने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लोजपा भाजपा है और इसको कोई दलितों के मुद्दा से मतलब नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपना गोटी सेकने के लिए भाजपा के साथ अलायंस कर रहा है। आज संविधान खतरे में कहाँ गया? जो चिराग पासवान जी हैं, संविधान को ताक पर रख करके गठबंधन कर लिए हैं। देश चूल्हा के भाड़ में चला जाए, मनुस्मृति लागू हो जाएगा, गला में हाड़ी और कमर में झाड़ू टंग जाएगा, तब उनको होश आएगा। अब क्या है? अब कुछ रहा है? अब तो मनुस्मृति लाने की बात चल रही है। और गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में गए हैं, यानी आपको भारत का संविधान से प्रेम नहीं है, आप कुर्सी का लालच है, समाज को धोखा दे रहे हैं, भोले भाले जनता को, दलिते को और कमज़ोर वर्ग के अशिक्षित लोगों को। पढ़े लिखे लोग तो आपका चालाकी को समझ रहा है कि एनडीए के साथ है, यानी कि देश के संविधान का विरोधी है। चिराग पासवान कहते हैं शेर का बेटा है, तो शेर का बेटा तो मोदी का हनुमान बन गया, तो हनुमान हो गया ना मोदी का, शेर रहे कहाँ? शेर कभी हनुमान हो सकता है? शेर तो दहाड़ता है, जंगल का राजा होता है। शेर किसी से डरता है? आई तो मोदी जी से जाकर के डर गए, डर के अमित शाह से जाकर के मिल लिए। उनका एक इशारा पर, अमित शाह के एक इशारा पर चचा भतीजा में दोनों गठजोड़ कर लिए। चचा बोलते रह गए मान जा, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं। लेकिन जब अमित शाह और जेपी नड्डा के कहने पर, आग दिखाने पर, मोदी जी के आग दिखाने पर, ये आकर के एक हो गया चचा भतीजा। पब्लिक को इतना दिन बेवकूफ़ बनाया। शेर रहता तो शेर दहाड़ने वाला होता है, तो शेर कहाँ है? ये तो गिदड़ हो गए। हनुमान क्या है? हनुमान बन गए तो आप शेर रहे कहाँ? शेर और हनुमान में अंतर है ना। हनुमान तो एक छोटी प्रजाति का है और शेर शेर होता है। तो शेर में जंगल में राजा रहता है शेर। यहाँ तो ये आप बंदर बन गए, हनुमान बंदरे बन करके रहिए, भाजपा का झोला टांगिए और इसी से आपका जो है राजनीतिक गोटी जो सेक रहे हैं। जनता समझ रही है इस चीज़ को कि हमारा नेता शेर नहीं है, ये हनुमान है, एक बंदर है। सांसद हैं, आप पे कार्रवाई हो जाएगी सब बोले। देखिए, सांसद होंगे, लेकिन जिस तरह से दलितों को, मजलूमों को, शोषितों को धोखा देने का काम कर रहे हैं और भाजपा का साथ दे रहे हैं, संघ को मजबूत कर रहे हैं। यहाँ गरीब को मजबूत करने का था, इस संघ को मजबूत कर रहे हैं, संघ के शरण में चले गए हैं। तो ये क्या गरीबों का भला कर सकते हैं? ये तो खुद अपना कुर्सी बचाने के लिए कुर्सी प्रेमी है। इन्हीं के पार्टी का नवादा से सांसद है, लोजपे से सांसद है चंदन सिंह। कई बार आते थे नवादा, जब सांसद था एक भी बार नहीं आए। और जब चुनाव है और जब अलग हो गया, जब चुनाव का वक्त आ गया है तो उछल के आ रहे हैं। क्या चंदन सिंह? ये आपका ये चिराग पासवान। चंदन सिंह तो नदारते हैं, गायबे है, वो तो लिख दिया है नवादा के लोग की लापता हैं। चंदन सिंह दर्शन दुर्लभ है, कहाँ चुनाव जीते हैं जब से, तो
वो फरारे रहते हैं यार, रहते हैं यहाँ कहाँ? यहाँ का सभी कभी समस्या आज तक समाधान हुआ है क्या? नेशनल हाईवे का मामला देख रहे हैं, आज हजारों लोग यहाँ पर रोजगार करता और पूरा ब्रिज बना दिया है, पूरा भरहुआ पुल बना दिया है। यही नालंदा बगल में था, वहाँ पर ब्रिज बना है और यहाँ भरहुआ ब्रिज बना है। बोलिए कि रोजगार तो चंदन सिंह कितना काम किए यहाँ? क्या काम करेंगे? जुमला के अलावा क्या काम करेंगे यहाँ? यहाँ कुछ नहीं। तो चल गए चचा के साथ। चचा भतीजा एक हो गए, मोदी जी के शरण में चल गए, इन्हीं से तो इनका बेड़ा पार हो जाएगा। तो लोकसभा में भी हम लोग भी बेड़ा बाइकाट करेंगे। अब पासी समाज से हैं, पासी समाज वोट दे देगा। ताड़ी वाला मुद्दा उठा देने से क्या होगा? हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी कहे थे कि ताड़ी पर से पाबंदी हटनी चाहिए। देखिएगा कुछ दिन में बस हटेगा। इस पर विचार हो रहा है। हमारे राष्ट्रीय महासचिव बेनू प्रसाद यादव जी है, उनसे बात किए, उन्होंने बोला इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। उदय नारायण चौधरी जी से बात किए, वो भी कर रहे हैं। बहुत जल्द हटने वाला है और आपने भी प्रमुखता से इस खबर को दिखाया है। ये सब हटाएंगे हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी, और ताल ठोक करके देखिएगा हटाने का काम करेंगे। मांझियो जी चल गए। मांझी जी तो वही न कर रहे हैं, संघ के शरण में हाफ पैंट पहन लिए। इन लोग का कोई नीति सिद्धांत विचारधारा है जी? दलितों को धोखा देने वाला ये लोग गद्दार है समाज का, जो खुद का स्वार्थ के लिए अपने बेटा को मंत्री बना दे रहा है, अपने पुतहू को, अपने समधिन को मंत्री बना दे रहा है। हाँ, मंत्री समधिन। अरे मंत्री बनाने के लिए कह रहा था, नहीं बनाए तबे न भाग गया। कह रहा था समधिनियों को मंत्री बनाइए, अबरी बेटवों के मंत्री बना दिए। तो मतलब कि सब पूरा खानदान उसी का चले। अब बेचारा जो मुसहर समाज आज भी गरीबी का दंश झेल रहा है, आज देखिए रोटी के लिए मोहताज है। चिराग और मांझी जी के एनडीए में जाने से कितना नुकसान है आपको? बहुत नुकसान है, पूरे दलित समाज को नुकसान है, क्योंकि इससे जो है हमारे संविधान को खतरा है। बस हम इतने जान रहे हैं। मनुस्मृति का कानून लागू होगा, और अगर जो इस बार भाजपा सत्ता में आ गई तो हमारा संविधान खत्म कर देगा, तहस नहस कर देगा। इसीलिए हर हाल में हम तो जनता से अपील करते हैं कि भाजपा को वोट नहीं दें। चलिए, तो चंदन चौधरी हैं, नवादा के जिला के राजद प्रवक्ता हैं, और इन्होंने कहा कि चिराग पासवान के जाने से या मांझी जी के जाने से संविधान को दिक्कत है और दलित समाज के लोग उनको वोट नहीं देंगे, ये इनका कहना। आपका क्या कहना, दीजिए प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे वीडियो देख रहे पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे सब्सक्राइबर नहीं, घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।